This could be good for me. Lately I was feeling like हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में, जो कि मम्मी पापा देखने के लिए गए थे और अभी मैं देखने के लिए नहीं गई हूँ। तो उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ मैं आपसे कि वो मूवी कैसी है और उसमें क्या क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मम्मी के पास चलते हैं और रिव्यू शेयर करेंगे कि मम्मी को कैसी लगी, और अगर मतलब यहाँ पे इनकेस वो चीज यहाँ पे होती तो क्या होता, और मतलब वहां पे बैठ के वो फील आया कि मतलब कि हम कश्मीर में हैं, लाइक दैट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के पास रिव्यू लेने के लिए मूवी का, क्योंकि मम्मी और घर गए मूवी देखने के लिए गए थे। और आज सुबह एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ कि मतलब मैं मूवी की टिकट बुक कर रही थी और मूवी दिखी नहीं, मतलब वो मुझे लगा, और मैं इतनी डर, क्योंकि उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने मूवी को, तो वो सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी तो वो उसे अपडेट कर रहे थे। देन मैंने तो फिर मॉल में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। तब जाके थोड़ा मैं शांति, वरना मैं डर गई थी कि मतलब कहीं मूवी को बंद तो नहीं कर दिया, ऊपर से ऑर्डर आ, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर है कि मूवी को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, पर फिलहाल मैं बात करेंगे रिव्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मम्मी, कल आप लोग मूवी देखने के लिए गए थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत दर्दनाक है। मतलब कैसी दर्दनाक, क्या हुआ? मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि कश्मीर में मतलब लोगों ने कितने दर्द सहे हैं। ओके। और जैसे क्या अत्याचार हुए उनके साथ बहुत। हाँ। कभी भी दरवाजे पे आ गए, रात का दिन का पता नहीं है कुछ की, किस समय कोई आतंकवादी आ जाए और उसी समय उन पे मार धाड़ औरतें बिल्कुल छुप छुपा के रहती थी। लालटेन बोलते थे पहले पुराने जमाने में, लालटेन जला के चुप से कोने में बैठी रहती थी। डर के हर समय डर का माहौल बना रहता था। औरतों के साथ बदतमीजी की गई, कपड़े फाड़ के। मतलब ये हिंदू पंडितों के साथ होता था? सिर्फ हाँ, कश्मीरी पंडितों के साथ? कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ ये सब। और तो मुस्लिम के साथ नहीं होता था, मुस्लिम के साथ अच्छे से रहा जाता था। और ये सच्चाई हमसे कई सालों तक छुपाई गई है। 32 सालों से, पिछले 32 सालों से छुपाई गई है सच्चाई। वहां पे जाके ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कश्मीर से रूबरू हो गए बस। मतलब कश्मीर में है हम लिटरली, ना ऐसा फील आया। ऐसा तो फील आया। मतलब इमोशनली कैसे, मतलब कुछ रोना भी आया? हाँ, वहाँ पे जैसे आंखें भर गई थी, जैसे सभी का लगभग जितने भी लोग हॉल में थे लगभग की आंखें भर गई थी सबकी। ओके, मतलब तुम भी रोए? हाँ, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। पापा जी भी? ऐसा सीन देख के तो बुरा लगता ही है। खाना देना उन लोगों को, उन लोगों की राशन आती थी तो राशन मतलब वो आतंकवादियों की बीवियां थी, आतंकवादी लोग थे जो भी, तो ऊँटे मतलब वो खाना ऊँटे बड़े जान सा जब तक वो नंबर आन था तो ऊँटे दिन नहीं था, वो भूखा प्यासा वैसे ही रही। मतलब वो अगर अपना दुकान खोल जाना यूँ कश्मीर कश्मीरी पंडित लोग तो उनको बोलते थे नहीं तुम नहीं खोलोगे। वो भूख से प्यास से ऐसे ही बिलखते रहे। मतलब बहुत वो ऐसा लगा, मतलब बहुत ही गंदा। और ये चीजें कुछ साल पहले तक भी थी कश्मीर के अंदर, अब नहीं है ये चीजें, काफी टाइम पहले थी। अब काफी सुधार आ गया उनका। हाँ, मतलब कुछ साल पहले तक था ये सब चीजें वहां पे, पर अब वहां पे ये चीजें नहीं है। और समहाउ आपको भी पता है रीजंस हैं उसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े। कई लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स, लेकिन जो सच है वो सच है। हाँ, अभी तक हमको ये कुछ पता नहीं था, पर हकीकत मतलब कुछ बातें उसमें छुपाई भी गई हैं। मतलब इतना कुछ नहीं दिखाया गया है उसमें। हाँ, वो उस रीजन से ना कि मतलब जितना अत्याचार हुआ है उनके साथ उतना कुछ नहीं दिखाया गया। उससे ज्यादा पेनफुल था वो सब कुछ जो दिखाया गया है, उससे ज्यादा पेनफुल था वो। कश्मीरी पंडित खुद बोलते हैं कि जितना मूवी में दिखाया गया है उससे ज्यादा पेनफुल था। अभी मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन हम भी जाने वाले, मैं और भाई। तो अभी तो मैं मम्मी से रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और क्या था मम्मी उस मूवी में?
उसमें जैसे महिलाओं के कपड़े मैसेज जैसे कि वो अपने ससुर को बचाने के लिए जा रही थी तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए, तो उसने अपनी इज्जत जैसे तैसे करके इस तरह से अपने ढक के अपनी इज्जत बचाई। वो बोल नहीं पाई बेचारी कुछ नहीं, लेकिन वो बोली अगर तो उधर बंदूक से दर 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 करके उसको मार देते, इस कारण वो बोल नहीं पाई। तब भी उसको भी मारा, उसके पति को भी मारा, और जो भी हिंदू उनको मिलते थे तो लाइन पे खड़ा करके यार एक एक करके गोली से उड़ा के तब फेंकते थे नीचे। तो मतलब काफी इमोशनली मूवी है वो, बहुत ज्यादा आपको देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। और हम भी जाएंगे देखने के लिए। और एक और विनती है आप सभी जनता से, जनता जनार्दन से, कि प्लीज ये जो लिंक शेयर कर रहे हैं ना वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक किसी बंदे ने मतलब जिसने ये मूवी बनाई है आपको पता होगा कि उसके ऊपर मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसने कितने रिस्क लेके ये मूवी बनाई है, और कोई बंदा मतलब लिंक शेयर कर रहा है ताकि वो मूवी फ्लॉप चली जाए। तो देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, फ्लॉप तो जाने वाली नहीं है मूवी, क्योंकि लोग भी जागरूक हैं, आज के लोग जागरूक हैं। तो जिसने इतना रिस्क लेके मूवी बनाई है तो प्लीज उसका सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं ना। कुल मिला के सोचने वाली बात ऐसा है कि अगर यहाँ ये नौबत आ जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। वो लोग भाग के यहाँ गए, पर हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के अगर यहाँ ये नौबत आ जाए। वैसे यहाँ पे जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नहीं आएगी ये नौबत, लेकिन फिर भी अगर इमेजिन किया जाए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पुलिस वाला भी कहीं दगड़ अगर कोई उनकी मदद करना चाहिए या मदद करने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने उड़ा दी उसी टाइम गन से, उसी टाइम भून देते हैं, उड़ा देते थे उस टाइम पे, उड़ा देते उस टाइम, मतलब जब पंडितों को मतलब कश्मीरी पंडितों को वहां ये तो मूवी बनी है, पर हकीकत मगर जो लोगों दगड़ भाव उन लोगों भर के बीत कुछ सैनकार उन लोगों। और मूवी में उतना कुछ नहीं दिखाया गया जितना मतलब कश्मीरी पंडित मतलब जो सच में जो कश्मीरी पंडित जिनके साथ हुआ है ये सब, तो उन्होंने ये बयान आ रहे हैं काफी कि हमारे साथ उससे भी दर्दनाक चीजें हुई हैं जो मूवी में नहीं दिखाई गया। इतना दर्दनाक भी नहीं दिखाया जा सकता ना क्योंकि मूवी में तो, लेकिन आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि प्लीज उस लिंक को आप शेयर ना करिए, क्योंकि ये एक हो सकता है ये एक कुछ चालें हों कि मूवी को फ्लॉप करने का। इवन आपको भी पता है कि 2-3 महीने से पहले कोई भी मूवी का लिंक तो छोड़ो, यूट्यूब में कोई भी लिंक नहीं आता है, कोई भी मूवी नहीं आती है, तो आप सोच सकते हो कि एक दिन मतलब एक रात बीती और अगले दिन ही लिंक शेयर होने लगे मूवी के, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही ना। मतलब एक बंदे ने इतना रिस्क लेके मूवी को बनाया है और आप उस सब चीजों को मतलब फ्लॉप ही अगर फोन पे देख लेंगे कोई भी बंदा उस लिंक से, तो फिर वो वहां क्यों जाएगा मूवी देखने के लिए। तो एक तरीके से फ्लॉप ही होगी ना मूवी, और यही तो चाहते हैं, है ना, यही तो चाहते हैं जिनकी सच्चाई कोई बंदा उनकी सच्चाई खोल के लेके आ रहा है लोगों के सामने, जो कि आज तक हमसे बिल्कुल छुपी हुई थी। हमें तो ये सब कुछ भी नहीं पता था ना कि हाँ ये सब भी हुआ है, कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब कुछ हुआ है, इससे दर्दनाक हुआ है। भले ही न्यूज में ये सब आ रहा है कि मुस्लिमों की भी जान गई थी, हो सकता है गई हो, लेकिन सबसे ज्यादा उसके साथ जो नुकसान हुआ है वो हिंदू पंडितों को हुआ है ना, कश्मीरी पंडितों को हुआ है। उन्होंने तो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के वो कहीं जाके बस गए। मतलब सोचने की बात है कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा यहाँ पे हुआ और हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ ठिकाना भी नहीं है ना, हम कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। तो मतलब उनकी स्थिति को हमें समझना चाहिए। माँ इधर कपड़ा भी नहीं होता शरीर में गोली से सीधे जान जाए, बिल्कुल छन्नी बने जान जाए गोली से। मतलब वहाँ पे कुल मिला के कपड़े भी नहीं होते थे, कुल मिला के वहाँ पे हिंदू पंडितों की मतलब कश्मीरी पंडितों की कोई वैल्यू नहीं होती थी, कोई भी इज्जत नहीं होती थी। मतलब उनकी माँ बहन की इज्जत एक तरीके से लूट दी जाती थी, वही सब वहाँ पे होता था।
क्योंकि जब वो ये कर सकते हैं तो फिर ये भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि जो सेलिब्रिटी है, ये जो मतलब सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि एक नाम लूंगी, कपिल शर्मा। मतलब कोई भी मूवी आती है उसके प्रमोशन के लिए उसके शो पे हर कोई आता है, लेकिन सिर्फ एक ये मूवी थी कि इसका प्रमोशन सिर्फ लोगों ने किया है। लिटरली कहीं भी इस मूवी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है और कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। कपिल शर्मा ने साफ मना करा कि मैं इस मूवी का प्रमोशन करने में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मुसलमान भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे। और उसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है कि जिससे मैं अपने शो में लगा, जबकि उसमें अनुपम खेर भी है, और अनुपम खेर खुद कश्मीरी पंडित है। मतलब आप मानोगे, आपको पता होगा अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो उसमें एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने बोला है कि हर शॉट लेने के बाद वो रोते थे, मतलब गले लग के रोते थे, क्योंकि उनको वो चीज दोबारा से रिपीट याद आती थी सब कुछ कि हाँ ऐसा होता। मतलब ऐसी नौबत थी कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, कई दिनों तक वो भूखे रहते थे। मतलब मम्मी बताएगी कि भूखे रहते थे, मतलब क्या मूवी में दिखाया गया कि वो एक टाइम या फिर कितने दिनों तक भूखे। एक टाइम वो खाना खाते थे तो पूछती थी वो लड़की अपने ससुर से कि मतलब आप एक टाइम खाना क्यों खाते हो, तो बोलते थे कि मेरा मतलब मेरी खाने की इच्छा नहीं होती थी। वो तो इस कारण से नहीं खाते थे, वो ये नहीं खाना चाहिए, पता चाहिए गरम खाना की नहीं, बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे करके खाऊं। तो मतलब काफी बुरी हालत थी। चावल, जब बच्चा चावल मांग रहा है, चावल मांगो बच्चा, तो माँ बुनी हुई होने की कि बेटा रात को चावल नहीं खाते, ठंड लग जाती है, क्योंकि चावल है ही नहीं। तो मतलब काफी बुरे हालात थे उस टाइम पे, और किसी एक इंसान ने मतलब इतने रिस्क लेके उस मूवी को बनाया है, तो आपको उस मूवी को प्रमोट करना चाहिए। मतलब हम एक द कश्मीर फाइल्स एक इकलौती ऐसी मूवी है जिसको लोगों ने प्रमोट किया है, मतलब किसी फिल्म स्टार ने प्रमोट नहीं किया है। और ये जो कपिल शर्मा है, सो कॉल्ड कपिल शर्मा, मतलब सो कॉल्ड ही है वो कपिल शर्मा, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जैसे कि सलमान खान, जो कि धमकी दे रहा है कि इस मूवी को बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। आपने भी सुना होगा, क्योंकि उससे ऊपर से धमकियां आ रही है ना दाऊद की, क्योंकि इनकी सच्चाइयां खुल रही है ना, तो अब लोगों के सामने सच्चाई भी खुल रही है, तो इस वजह से ये धमकी दे रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग ये मूवी प्रमोट करेंगे और देखेंगे भी, लिंक के थ्रू नहीं, वहां पे जाके, क्योंकि एक बंदे ने इतनी मेहनत से इतना रिस्क लेके वो मूवी बनाई है, तो हम उसे बेकार नहीं जाने देंगे। और ये मूवी तो सुपर डुपर हिट है। और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये एक मूवी नहीं है, ये कश्मीरी भाई बहनों की सच में मतलब उनके ऊपर क्या बीती है क्या नहीं बीती वो चीज है, ये मूवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे हिसाब से ये मूवी नहीं है, ये एक सच्चाई दिखाई गई है लोगों के सामने दिखाई गई है सच्चाई। और आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये चीज पहले कभी नहीं आई, और क्यों नहीं आई उसके पीछे भी एक सवाल उठता है कि इतने साल तक ये सच्चाई हमसे क्यों छुपाई गई। और जो लोग इस सच्चाई को अभी तक भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं, मतलब जिन्होंने देख लिया ठीक है, वो बंद करने देना चाह रहे हैं कि हाँ बंद हो जाए मूवी किसी तरह, तो ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्यों, ताकि उनकी सच्चाई बाहर ना आए, लोगों के सामने ना आए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सवाल है जनता के मन में कि इतने साल तक क्यों छुपाए गए सच्चाई, जो उन्होंने दर्द सहा है कश्मीरी पंडितों ने, उसको क्यों छुपाया गया और उनके साथ क्यों ये सब हुआ है, और आज ये सब क्यों बंद हुआ है। इसके पीछे भी तो रीजन है ना, बहुत सारे रीजन है, आपको भी पता होगा अगर आप न्यूज देखते हैं। तो ये जो सलमान खान, कपिल शर्मा, ये सब जो नौटंकियां कर रहे हैं ना, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप सोच सकते हैं आम आदमी को पता नहीं है कि कोई मूवी आ रही है और सडनली पता चलता है। मतलब क्यों पता चलता है कि लोगों ने प्रमोट किया है, किसी फिल्म स्टार ने प्रमोट नहीं किया है इसे, क्योंकि किसी इंसान ने बहुत मेहनत करी है इस मूवी को बनाने के लिए, और एक एक आंसू रोया है क्योंकि वो चीजें फिर से याद आई है कि हाँ एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता था। मतलब
अगर कोई दरवाजे में खटखट भी कर रहा है तो फिर तो भी मतलब खतरा हो जाता था कि कौन आया, कोई बंदूक लेके आया, ऐसे करके मतलब बहुत ज्यादा खौफ में रहा है। मतलब जिंदगी जी है उन्होंने, दिन रात उन्होंने खौफ में जिंदगी, पता नहीं रहता था कि कब कौन आ जाए आतंकवादी। हाँ, और बिल्कुल देखते नहीं थे बच्चा है क्या नहीं है, मतलब एकदम से धर करके मार देते थे और उनको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। बट आज के टाइम पे ये बंद हो चुका है कुछ साल पहले, तो उसके पीछे भी रीजन है। आपको पता है कि क्या रीजन है, तो प्लीज इस मूवी को प्रमोट करिए जितना हो सके। वैसे तो काफी प्रमोट हो चुकी है मूवी, बट आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज थिएटर में जाके मूवी देखिए। और टिकट्स हॉल्स वगैरह बहुत फुल हैं, तो आपको एक दिन पहले ही टिकट बुक करवानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने करवाया था एक दिन पहले। और वहां पे ही आपको एहसास होगा कि आप रियल में कश्मीर में, और सच में मतलब अगर सोच सकते हो आप कि अगर हमारे साथ ये सब कुछ यहाँ पे होता है तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्या बोलते हैं, विराम देती हूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मूवी देखने के लिए जरूर जाइएगा, मतलब द कश्मीर फाइल देखने के लिए जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बाय, लव यू ऑल, ठीक है।